हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। अपना स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखेंगे कोण कितने प्रकार की होते हैं और इनको किन किन तरह से बांटा जा सकता है, यानी कि किन किन आधारों पे वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक है, देखिए ये जो हमारा कोण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कोई भी कोण आ जाए, जैसे कि अधिक कोण, समकोण या फिर पूरक कोण, कोई भी कोण आ जाए और इसको आप जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर इसको आप हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा कोण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे इस तरह का वीडियो आता रहता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे ये कोण कितने प्रकार के होते हैं और इनको किन किन आधारों पे बांटा जा सकता है। ठीक है, देखिए कोण को हम दो चीजों के आधार पे बांट सकते हैं। कोण को हम दो चीजों के आधार पे बांट सकते हैं। पहला हमारा है माप के आधार पे और दूसरा संबंध के आधार पे। ठीक है, तो माप के आधार पे कैसे, मतलब माप के आधार पे हम कैसे बांट सकते हैं। देखिए, कोई भी जो कोण होता है उसका क्या साइज होता है, क्या माप होता है, उसके अनुसार उसको बांटा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारा है क्या, ये हमारा है समकोण यानी कि राइट एंगल। तो जो 90 अंश का होता है, जो कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम कहते हैं समकोण। उसी प्रकार जो हमारा है रेज़ कोण, ठीक है, तो जो 180 डिग्री का होता है उसको हम कहते हैं रेज़ कोण। समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार ये जो हमारा कोण है इसको माप के आधार पे बांटा गया है, और ये जो है वो है संबंध के आधार पे। तो संबंध के आधार पे मतलब देखिए, मान लीजिए कोई दो कोण है और उन दोनों कोणों में क्या संबंध है, उस संबंध के अनुसार इसको बांटा गया है। ठीक है, संबंध के अनुसार उन कोणों को बांटा गया है। समझ रहे हैं। तो चलिए एक एक कोण को हम समझेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि न्यून कोण किसे कहते हैं, यानी कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चतुर्थांश है, ये हमारा एक चतुर्थांश है। तो इसके बारे में तो आप जानते होंगे अच्छी तरह से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष हो जाएगा, ये होगा वाई अक्ष। ठीक है, ये वाई अक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप चार खाने हैं, जो प्रत्येक खाने होते हैं ना, उनके बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ये जो कोण बना है ये कितने का होगा, 90 डिग्री का। ये भी होगा हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, और ये भी होगा 90 का, और ये भी होगा 90 का। समझ रहे हैं। जो प्रत्येक खाने होते हैं वो 90-90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो कोण होता है वो होता है 0 डिग्री। यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे होता है 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम चलना स्टार्ट करें और चलते 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 जब यहाँ पे हम आ जाते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 90 अंश का, यानी कि 90 डिग्री का। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ से हम चलते चलते जब यहाँ पे आ जाते हैं तो ये हमारा होता है 180 डिग्री का। फिर ठीक है, फिर यहाँ से अगर हम चलना स्टार्ट करें और यहाँ पे जब आ जाएंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा 270 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 360 डिग्री। यानी कि अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें और एक चक्कर पूरा गोल घूम के जब यहाँ पे हम आ जाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री का। समझ रहे हैं, यानी कि पूरा एक जो चक्कर होता है वो होता है 360 डिग्री का, और इसके जो प्रत्येक खाने होते हैं वो होता है 90-90 डिग्री का। ठीक है, आप समझिए एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, यानी कि न्यून कोण किसे कहते हैं। देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री इसके बीच में जितना भी कोण आता है, ये 0 डिग्री और 90 डिग्री इसके बीच में जितने भी कोण आते हैं सभी क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। यानी कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जितने भी कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं, एक्यूट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। जैसे समझिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई एक कोण है। ठीक है, कितने का है, 30 डिग्री का है। तो ये कौन सा एंगल है, ये कौन सा कोण है, ये हमारा कहलाएगा न्यून कोण। क्यों, क्योंकि इसकी जो साइज है वो कितना है, 30 डिग्री का है, और 30 डिग्री का जो साइज होता है वो 90 और 0 के बीच में आता है ना। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यून कोण।
ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा 50 डिग्री का कोण है, तो ये कौन सा कोण कहलाएगा? ये भी हमारा न्यून कोण होगा। ठीक है, ये भी जो कोण है ये 0 डिग्री और 90 डिग्री इसके बीच में आएगा, तो ये कौन सा कोण होगा? ये भी हमारा न्यून कोण होगा। इतना समझ गए आप? ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं। तो न्यून कोण को आप समझ गए। ठीक है, अब देखेंगे हम समकोण यानी कि राइट एंगल। समकोण किसे कहते हैं? देखिए, जो कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम कहते हैं समकोण। जो कोण 90 डिग्री का होता है उसको कहते हैं समकोण। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, ठीक है, एक उदाहरण है। ये कोण हमारा है 90 डिग्री का, है ना? ये कोण हमारा है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का कोण है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे समकोण। ठीक है, क्या कहेंगे हम? समकोण यानी कि राइट एंगल। तो जो 90 डिग्री का कोण होता है उसको हम कहते हैं समकोण यानी कि राइट एंगल। समझ गए? अब देखेंगे हम अधिक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? देखिए, ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? देखिए, 90 डिग्री और 180 डिग्री इसके बीच में जितने भी कोण आते हैं उसको हम कहते हैं अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, 90 डिग्री और 180 डिग्री इसके बीच में जितने भी कोण आएंगे उसको हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, देखिए यहाँ पे कोई हमारा एक कोण है, इस प्रकार का कोण है। ठीक है, तो ये हमारा कोण है 135 डिग्री का। कितने का है? 135 डिग्री का। तो इसको हम कौन सा कोण कहेंगे? इसको कहेंगे हम अधिक कोण। क्यों? क्योंकि ये जो कोण है 90 डिग्री और 180 डिग्री इसके बीच में आएगा। आएगा 135 है तो इसके बीच में कहीं आएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। समझ रहे हैं? एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि हमारा ये कोई कोण है, ऐसा कोण है। मान लीजिए ये हमारा है 160 डिग्री का है। तो ये कौन सा कोण है? ये भी हमारा क्या है? अधिक कोण है। क्योंकि ये जो कोण है ये 90 डिग्री और 180 डिग्री इसके बीच में आएगा। 160 है तो इन दोनों के बीच में ही आएगा। समझ रहे हैं? ये कौन सा एंगल होगा? ये हो जाएगा अधिक कोण। यानी कि 90 डिग्री और 180 डिग्री इसके बीच में जितने भी कोण आएंगे वो क्या कहलाएंगे? अधिक कोण कहलाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। ठीक है, चलिए इसको समझ के आप अब देखेंगे हम रिजु कोण। ठीक है, यानी कि स्ट्रेट एंगल। रिजु कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल। देखिए, 180 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम कहते हैं रिजु कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल। ये हमारा कोई मान लीजिए कि रेखा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, ये एंगल बनेगा, वो कितने का एंगल होता है? वो होता है 180 डिग्री का। कितने का होता है? 180 डिग्री का। ठीक है, तो 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं रिजु कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल। समझ रहे हैं? 180 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम कहते हैं रिजु कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल। तो ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम देखेंगे बृहद कोण। बृहद कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? ठीक है, बृहद कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? देखिए, 180 और 360 इसके बीच में जितने भी कोण आएंगे, ठीक है, 180 और 360 इसके बीच में जितने भी कोण आएंगे उसे हम क्या कहेंगे? बृहद कोण कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कोई कोण है यहाँ पे इस प्रकार का। ठीक है, ये हमारा कोण है। तो ये जो हमारा कोण है वो है 200, मान लीजिए 35 का है, 235 का है। ठीक है, तो ये कौन सा कोण है? ये हमारा है बृहद कोण। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा कोण है 235 वो कहाँ आएगा? 180 और 360 इसके बीच में कहीं यहाँ पे आएगा। आएगा। ठीक है, ये जो कोण है 180 और 360 इसके बीच में कहीं यहाँ पे आएगा। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? ये हमारा कोण होगा बृहद कोण। समझ रहे हैं? 180 और 360 इसके बीच में जितने भी कोण आएंगे क्या कहलाएंगे? बृहद कोण कहलाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई कोण है, इस प्रकार का कोण है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 200, मान लीजिए
40 है, 240 का कोण है। तो ये कौन सा कोण होगा? ये भी हमारा होगा बृहद कोण। ठीक है, बृहद कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। तो इसको आप समझ गए होंगे, उम्मीद है बहुत ही अच्छे से समझे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे हम कि पूर्ण कोण किसे कहते हैं, फुल एंगल किसे कहते हैं। देखिए 360 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम कहते हैं पूर्ण कोण, यानी कि फुल एंगल। देखिए अगर यहाँ पे ऐसे घूम के एक चक्कर पूरा लगा लेता है तो ये जो कोण बनता है ये हमारा बनता है 360 डिग्री का। कितने का बनेगा? 360 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे पूर्ण कोण यानी कि फुल एंगल। इसको हम क्या कहेंगे? पूर्ण कोण यानी कि फुल एंगल। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान था। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये हमको उम्मीद, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखेंगे कि संबंध के आधार पे कितने कोण होते हैं और ये जो कोण है ये कौन कौन से कोण है, किस प्रकार के कोण है, इसको हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलिए इसे भी मिटा दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है, खत्म हो गया इसका काम। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण, देखिए किसी भी दो एंगल का, किसी भी दो कोणों का जब योग 90 डिग्री हो जाता है तो उसको हम कहते हैं पूरक कोण। समझ रहे हैं? कोई भी दो कोण का योग जब 90 डिग्री हो जाता है तो उसको हम कहते हैं पूरक कोण, यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे समझिए, देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई एक कोण है, इसका जो साइज है वो है 30 डिग्री का, और यहाँ पे कोई एक कोण है, ठीक है, और इसका जो साइज है वो है 60 डिग्री का। ठीक है, तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 और 30 90 होगा। तो ये दोनों जो कोण है वो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे का पूरक कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो योग है कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। समझ रहे हैं? तो दो कोणों का जब योग 90 डिग्री हो जाता है तो दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे हम कि समपूरक कोण किसे कहते हैं। समपूरक कोण, देखिए जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाता है तो दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे? समपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। इसका भी एग्जांपल देखिए। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई एक एंगल है, ठीक है, कोई कोण है, इसका जो माप है वो है 50 डिग्री। कितना है? 50। और मान लीजिए कोई एक एंगल है यहाँ पे, और इसका जो साइज है वो मान लीजिए कि 130 डिग्री है। कितना है? 130। अब इन दोनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 होगा। होगा 180 हो जाएगा। तो ये जो दोनों कोण है एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समपूरक कोण। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान था। अब समझेंगे हम कि आसन्न कोण किसे कहते हैं। आसन्न कोण, ठीक है, आसन्न कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण किसे कहते हैं? देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा कोण है, ठीक है, ऐसा कोण है, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसको हम डी मान लेते हैं, डी। ठीक है, और ये हमारा कोण है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो कोण है और दोनों कोण क्या है? एक दूसरे के अगल बगल है। जो दोनों कोण है ना, ये दोनों कोण है एक दूसरे के क्या है? अगल बगल है। देख रहे हैं? और दोनों कोणों का जो शीर्ष है वो एक ही बिंदु पे है, बिंदु बी पे। समझ रहे हैं? ये जो दोनों कोण है एक दूसरे के अगल बगल है और दोनों का जो शीर्ष है वो एक ही बिंदु पे है, बिंदु बी पे। तो इस तरह का जो कोण होता है उसको हम कहते हैं आसन्न कोण। यानी कि दोनों कोण क्या हो? एक दूसरे से सटा हुआ हो, एक दूसरे के अगल बगल हो। तो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे? आसन्न कोण कहेंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि दोनों कोणों का शीर्ष क्या है? एक ही शीर्ष है। ठीक है, और एक रेखा से क्या है? दोनों सटे हुए हैं, दोनों के बीच में एक रेखा है। ठीक है, दोनों कोण क्या है? एक दूसरे के अगल बगल है, जैसे पड़ोसी होते हैं। तो इस प्रकार का जो कोण होता है उसको हम क्या कहेंगे? आसन्न कोण कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे
कोणों का रैखिक युग्म किसे कहते हैं? कोणों का रैखिक युग्म, देखिए आपको कोणों का रैखिक युग्म और संपूरक कोण, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मगर घबराइए मत। अंत में इन दोनों के बीच जो कंफ्यूजन होगा वो मैं आपका दूर कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं हम कि कोणों का रैखिक युग्म किसे कहते हैं। देखिए जब दो आसन्न कोणों का योग जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कोणों का रैखिक युग्म। समझ रहे हैं? ध्यान से समझिए मैंने क्या बोला। मैंने ये नहीं बोला कि दो कोणों का, यानी कि दो अलग अलग कोणों का नहीं, दो आसन्न कोणों का योगफल जब कितना हो जाए 180 हो जाए तो उसको हम कहते हैं कोणों का रैखिक युग्म। समझ रहे हैं? यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए इस प्रकार का कोई एंगल है, इस प्रकार का कोई कोण है, ठीक है। तो दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 होगा। ये हमारा सीधा लाइन है ना, तो ये 180 डिग्री का होगा। और यहाँ पे एक कोण है, यहाँ पे एक कोण है, ठीक है। और दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा है ये कोण और ये कोण दोनों क्या है? आसन्न कोण है, क्योंकि दोनों कोणों का जो शीर्ष है वो एक ही बिंदु पे है। देख रहे हैं? ये जो हमारा कोण है इसका शीर्ष ये हो गया और ये जो हमारा कोण है इसका शीर्ष ये हो गया। तो दोनों कोणों का जो शीर्ष है वो एक ही बिंदु पे स्थित है, तो दोनों कोण क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण कहलाएंगे, ठीक है। तो जब दो आसन्न कोणों का योगफल 180 हो जाता है तो इसको हम कहते हैं कोणों का रैखिक युग्म। क्या कहेंगे हम? कोणों का रैखिक युग्म। ये हमारा जो कोण बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कोण वो कितना होगा? 180 डिग्री का होता है। कितने का होगा? 180 डिग्री का, ठीक है। और ये दोनों जो कोण है वो क्या है? आसन्न कोण है। तो दो आसन्न कोणों का योगफल जब 180 हो जाता है तो इसको हम कहते हैं कोणों का रैखिक युग्म। समझ में आ गया? चलिए अब हम देखते हैं इसको, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए जब कोई दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटती है यानी कि प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने की जो कोण होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। समझिए यहाँ पे कोई दो तिर्यक रेखा है, देख रहे हैं, एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही है यानी कि प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है? काट रही है यानी कि प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो इसके सामने का जो एंगल होगा ये होगा, ये वाला होगा, और इसके सामने का जो एंगल होगा ये होगा, है ना। दोनों आमने सामने हो गए तो दोनों जो एंगल होंगे, जो कोण होगा वो क्या होगा? समान होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कोण बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो कोण बनेगा, दोनों कोण क्या हो जाएंगे? आमने सामने होंगे, और दोनों कोण क्या होगा? बराबर होगा, यानी कि दोनों का साइज जो होगा ना वो सेम साइज होगा। इन दोनों का साइज सेम होगा और इन दोनों का साइज सेम, ठीक है। दोनों कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो इस टाइप का जो कोण होता है इसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। समझ रहे हैं? इस टाइप का जो कोण होता है इसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखिए आपका जो कंफ्यूजन है कि कोणों का रैखिक युग्म और संपूरक कोण, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए संपूरक कोण में क्या होता है? दो कोणों का जब योगफल 180 होता है तो उसको हम कहते हैं संपूरक कोण। और यहाँ पे दो आसन्न कोणों का योगफल जब 180 होता है तो उसको हम कहते हैं कोणों का रैखिक युग्म, यानी कि दोनों कोणों का जो योगफल है 180 होता है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या होता है? अंतर क्या है दोनों में? देखिए यहाँ पे समझिए ध्यान से। इसमें क्या होता है? संपूरक कोण में क्या होता है कि दो अलग अलग एंगल होते हैं, दो अलग अलग कोण होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक एंगल है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक एंगल है। ये हमारा मान लीजिए कि 150 का है और ये हमारा 30 का है, ठीक है। तो दोनों का योगफल 180 हो गया, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? संपूरक कोण कहलाएंगे। लेकिन जो एंगल है ना वो अलग अलग है। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे एक एंगल है, तो दोनों अलग अलग है। लेकिन इसमें जो कोणों का रैखिक युग्म है इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि दो आसन्न कोण होते हैं। क्या होता है? आसन्न कोण, यानी कि दोनों कोण एक साथ सटे हुए होते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार के होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऐसा कोण है, ठीक है। अब दोनों कोणों का जो योग है वो 180 होगा,
लेकिन दोनों क्या है, आसन्न कोण है, यानी कि दोनों का जो शीर्ष है वो एक ही बिंदु पे है, दोनों क्या है, अगल बगल है, सटे हुए हैं। तो इस प्रकार का अगर कोण होता है, ठीक है, और दोनों का जब योग 180 हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे क्या, कोणों का रैखिक युग्म। दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, ठीक है, तभी कहलाएगा कोणों का रैखिक युग्म। इसे रैखिक युग्म होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, रैखिक युग्म। अगर दोनों आसन्न कोण है तो क्या कहलाएगा, दोनों आसन्न कोण है और दोनों का योगफल 180 है, 180 है, तो क्या कहलाएगा, कोणों का रैखिक युग्म कहलाएगा। और अगर दोनों कोण अलग अलग हैं तो क्या कहलाएगा, संपूरक कोण कहलाएगा। दोनों कोण अलग अलग है और दोनों का योगफल 180 है तो क्या कहलाएगा, संपूरक कोण कहलाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है हमको कि आपको ये सारी चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और जो डाउट है वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक। तो इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।